Okay, so very good morning to all of you. I welcome you once again in this session of lecture series of physics for units and dimension. So अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड बेस फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। उसके बाद में हमने देख लिया था कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या है ना, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल जो अपना क्वांटिटीज़ है उनका डेफिनेशन कैसे है, सीजीपीएम ने किस प्रकार से इनको डिफाइन किया है। दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है, आज जो सेशन रहेगा हम लोगों का, वो सेशन किस पे किस पे रहेगा? अपना डायमेंशन पे। क्या होगा? अपना डायमेंशन, ठीक। सो we'll discuss about dimension today. We'll discuss about dimension today. Okay, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, अपन फिर धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशन क्या होता है? सो ऑल फिजिकल क्वांटिटी of interest can be derived from base quantity. अच्छा, बेस क्वांटिटी मतलब क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, हमने अभी देखा कि भाई जो भी अपने इंटरेस्ट की जितना भी एन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हैं, सो वो जितने भी अपने इंटरेस्ट की फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम उनको क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। किससे? बेस क्वांटिटी से हम लोग उसको क्या कर पाएंगे? डिराइव कर लेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग इज, जो भी अब जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, है ना, सो और क्लियर वे में लिख दें, डिराइव्ड क्वांटिटी expressed in product of different powers of base quantity, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या कि हम कोई भी जो भी इंटरेस्ट का क्वांटिटी है, हम उसको बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। और जो दूसरा चीज़ है वो क्या है अपना, कि डिराइव क्वांटिटी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। किसका? डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, डिफरेंट अलग अलग पावर्स का, बेस क्वांटिटी का अलग अलग पावर का, और क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज the exponent of base quantity that enters into the expression is called the dimension, of that quantity, ठीक है। तो अभी क्या हो गया भाई? अभी देखो डायमेंशन क्या होता है?
डायमेंशन होता है भाई क्या, अभी अपना है क्या कि हम बेस क्वांटिटी से कोई भी जो भी हमारे इंटरेस्ट की क्वांटिटी है वी कैन डिराइव इट फ्रॉम बेस क्वांटिटी। और उसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, जैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी, और किस में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के पावर में और मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी, एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन, जो भी अपना एक्सप्रेशन है इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब शुद्ध अगर बात की जाए सीधी सीधी, तो बेस क्वांटिटी के डिफरेंट पावर्स को प्रोडक्ट के टर्म में, अगर हम कोई डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बेस क्वांटिटी की डिफरेंट पावर्स में, और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं उस डिराइव्ड क्वांटिटी को, तो वो जो होगा उस डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन। क्या हो जाएगा, डायमेंशन। समझ में आई बात, डायमेंशन क्या होता है, हाँ दैट वही डायमेंशन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ, जो अपना इंटरेस्ट का जो इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, अभी बोले सर ऐसा थोड़ी, हम बोले अपन तो क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए ना, ये 3 पॉइंट है अपने कि भाई हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखना है, बेस क्वांटिटी की डिफरेंट पावर में, और क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुए अपने, इसको हमने क्या बोला, डायमेंशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ठीक, तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना, आप साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है, तो आपके क्या नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे। अभी डायमेंशन में मैंने क्या, अभी अपना डायमेंशन डेफिनेशन है, अभी हम उसको समझते हैं कि भाई जो बोला वो सत्य है या नहीं है, भाई सत्य घटना पे आधारित है या नहीं है, वैसे ही काल्पनिक बातें हो रही है सर के द्वारा, ठीक है कि नहीं। तो अब हम देखेंगे, ठीक, जैसे क्या होता है अपना, भाई फोर्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, है ना, एग्जाम्पल अपना लिया अपन ने, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है, वो कैसे आता है अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी देखो यार, अभी मेरा ये फोर्स क्या है, फोर्स मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे इंटरेस्ट की क्वांटिटी, मैं चाहता हूँ फोर्स का डायमेंशन लिखना। क्या चाहता हूँ मैं, मेरी चाहत क्या है, इस फोर्स का मेरे को क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि भाई डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है बेस क्वांटिटी का डिफरेंट पावर्स का प्रोडक्ट, बेस क्वांटिटी का डिफरेंट पावर्स का प्रोडक्ट। तो भाई मास तो मेरा बेस क्वांटिटी है कि नहीं है, मास तो बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन आपका बेस क्वांटिटी है क्या, नहीं है। बोले सर ऐसे थोड़ी है, कहाँ से हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, है ही नहीं। ये तो अपन ने देखा कि भाई ये बेस क्वांटिटी नहीं है अपना, ठीक है कि नहीं। तो मास तो अपना बेस क्वांटिटी है, तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। बोले ठीक है, तो अभी यहाँ इस दूसरे वाले स्टेप में अगर देखा जाए तो मास अपना क्या है, बेस क्वांटिटी है, टाइम अपना बेस क्वांटिटी है, लेकिन फिर वेलोसिटी अपना बेस क्वांटिटी नहीं है। इसलिए अभी हम इसका डायमेंशन नहीं बोल सकते, मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम को फोर्स का डायमेंशन नहीं बोल पाएंगे। बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। तो फिर भैया क्यों नहीं बोल पाओगे, क्योंकि किस में लिखना है, प्रोडक्ट किसका, बेस क्वांटिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम, और नीचे एक टाइम ऑलरेडी है कि नहीं है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्स, तो फोर्स क्या है अभी, मास इनटू लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। लेकिन क्या करना है अपना को, भाई कैसे लिखना है, डिवीजन में नहीं होना चाहिए। क्या है मतलब जो डायमेंशन है वो क्या है, डिवीजन का बात करा क्या अपन ने, क्या किया अपन ने कि प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास, है ना, बेस क्वांटिटी का स्क्वायर, बेस क्वांटिटी का डिफरेंट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ का, लेंथ की पावर कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई नीचे क्या है, टाइम इनटू टाइम, दैट इज टाइम का पावर कितना 2। अब ये नीचे पे है डिनोमिनेटर में, ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा इसका, टाइम टू द पावर ऑफ
-2। ओके, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? अब इसको बोल सकते हैं कि डायमेंशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि क्या है, फोर्स अपना डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसको अपन ने किस टर्म में लिख दिया? किस टर्म में लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी के अलग अलग पावर को हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? डायमेंशन हो गया क्या? फोर्स का। ठीक है कि नहीं? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपन फिर लिखना अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in mass, 1 in length, 1 in length and -2 in टाइम। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? अपना प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ओके, सीधी बात में अगर सीधी बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अभी अगर फोर्स को अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 in mass, 1 in length एंड -2 in टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो यार क्या है ना, यहाँ पे कोई अभी अगर अपन समझ रहे हैं डायमेंशन में, तो डायमेंशन में कहीं भी कोई मैग्नीट्यूड का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं है, क्योंकि अपन ने जैसे डिफाइन क्या किया डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि डायमेंशन क्या है? डिफरेंट पावर, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कोई मैटर नहीं करती यहाँ पे। क्या नहीं करता? न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी मैटर नहीं करेगी अपने लिए, है ना, डायमेंशन लिखने में, सिर्फ डायमेंशन लिखने में। ठीक है, अगर बात करें अपन, चलो पहले ये हो गया तुम्हारा, लिख लो इसको। तो डायमेंशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी को फिर अपन ने जो है बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। फाइनली हम जो इसको इस तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायमेंशन। अभी मेरे को जो लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, डायमेंशन क्या होता है। अभी देखते हैं, जैसे अभी क्या बात कर रहे थे अपन कि भाई कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका मैग्नीट्यूड क्या है क्या नहीं है, जो भी कुछ। जैसे भाई इनिशियल वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा एंड एवरेज वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, इन तीनों केस में मेरा डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना, डायमेंशन विल बी सेम। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता अपना। क्या नहीं करता? क्योंकि क्या है अपना, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर इन डायमेंशन। डायमेंशन में मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, फॉर दिस 3 डायमेंशन विल बी सेम। ओके, डायमेंशन विल बी सेम, इट मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? सो वेलोसिटी का अगर डायमेंशन अगर लिखना है आपको, तो वेलोसिटी क्या होता है अपना? लेंथ बाई टाइम। तो दोनों मेरा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन अभी डिवीजन में अपने को कैसे लिखना है इसको? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा? लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1। ओके, सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 in length and -1 in time, right? Likewise we can find dimension for any derived quantity. समझ में आ गया बात? ओके, अभी हम और चलते हैं आगे, है ना। अभी देखो यार क्या है ना, मैंने बोल दिया डायमेंशन को, तो अभी अपन ने क्या लिखा? यहाँ पे मास लिखा। तो जनरली अपन जो डायमेंशन में जो मास होगा उसको अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल M। ठीक है ना। लेंथ जो होगा, लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल L, टाइम को हम लिखेंगे कैपिटल T। जो अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे? या तो K लिख दो या थीटा लिख दो। ठीक है, जो करंट है अपना, इलेक्ट्रिक करंट है,
इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या लिखेंगे, आई। यहाँ अपना थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, क्या है ये अपना थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसको आई लिख दिया, ठीक। मोल को अपन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मोल ही लिखना है अपनों को, और कैंडला को जो लिखना है सी डी, ठीक। इस तरीके से डायमेंशन लिखा जाता है। मतलब अगर डायमेंशन का रिप्रेजेंट करना है अपनों को, यहाँ पे अगर लिख दो क्या, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, और ये डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, है ना, कि डायमेंशन में हम भाई बेस क्वांटिटी अगर मास है तो मास को हम मास नहीं लिखते हुए क्या लिख देंगे, कैपिटल एम लिख देंगे। लेंथ को क्या लिख देंगे, कैपिटल ए लिख देंगे। टाइम को क्या लिख देंगे, कैपिटल टी लिख देंगे। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, है ना, या थीटा लिख दो अपना चाहो। इलेक्ट्रिक करंट को आई लिख देंगे, मोल को मोल और कैंडला को सीडी लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, क्या होता है, इसको हम डायमेंशन को लिखते हैं, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आया, है ना। ये राइट डाउन कर लिया, मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को टी। इस तरीके से अपना इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। जो कोई भी जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये अपन ने लिख दिया, तो अपना फोर्स का क्या था यार, फोर्स का जो था अपना डायमेंशन क्या था, फोर्स का डायमेंशन क्या था, मास का पावर क्या 1, है ना, लेंथ का पावर 1 इंटू कितना, टाइम का पावर -2, टाइम का पावर -2। तो इसका अगर लिखना हो मास को कितना हो जाएगा, तो अपना m, है ना, m की पावर 1 m, l की पावर 1 और t टू द पावर ऑफ -2। तो ये फोर्स का जो डायमेंशन हो जाएगा ये होता है ml t टू द पावर ऑफ -2। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, दिस एक्सप्रेशन, है ना, is known as dimensional फार्मूला। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। ये जो एक्सप्रेशन होगा अपना फोर्स का ml t टू द पावर ऑफ -2, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है कि नहीं। अभी ये तो हो गया फोर्स का हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा था कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, बेस क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं, तो उनको हम किस में इनक्लोज करते हैं, ब्रैकेट में, है ना। फोर्स को, जैसे फोर्स को अपन किस में लिख रहे हैं, फोर्स को लिख रहे हैं ना बेस क्वांटिटी के टर्म में, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ml t टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाले जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है कि नहीं। तो अभी कोई भी जो डायमेंशन को अभी रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हो गया, ठीक है कि नहीं। एक तो क्या हो गया अपना, एक तो कैसे हो गया, अभी यहाँ तक समझ में आता है, आगे इतना समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक समझ में आया कि भाई डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है, क्या होता है, ठीक है कि नहीं। ये सब समझ में आया आप लोगों को अभी तक। अभी इसी में अगर बात करें तो वो डायमेंशनल फार्मूला हो गया आप लोगों को। अभी डायमेंशन को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो क्या, जैसे पहले तो कैसे भाई, जैसे फोर्स की अगर बात करें, है ना, जैसे तो अपन फोर्स की अगर बात करें, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ml t टू द पावर ऑफ -2। तो दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है कि डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज ml t टू द पावर ऑफ -2। और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स is 1 in mass, 1 in mass, 1 in length, 1 in length and
-2 इन टाइम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो डायमेंशन, आप जिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। कि एक तो ये है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, जैसे फोर्स का अपन बात कर रहे थे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज mlt to the power of -2, and dimension of force, another way we can write it down as dimension of force is 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ओके, क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है ना, क्लियर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो ठीक है ना। तो अपने इस तरीके से ये अपना डायमेंशन होता है। डायमेंशन, अब तुम्हें, मेरे को लगता है कि पिक्चर तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। सो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप साथ साथ लिखते रहें थोड़ा थोड़ा, या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है, लेकिन समझें आप। ठीक है, अभी अपने को क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हुए डिराइव्ड क्वांटिटी बोल दीजिए, है ना। फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, दूसरा जो हो जाएगा उनका क्या, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला वी कैन से। और तीसरा जो है हो जाएगा उनका SI यूनिट्स, SI यूनिट्स। ठीक है, तो पहला फिजिकल क्वांटिटी जैसे अपन लें, अगर तो जैसे क्या हो गया, वेलोसिटी। क्या है भाई, ये क्या है अपना वेलोसिटी। पहली चीज़ क्या है, वेलोसिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला है, और SI यूनिट लिखना है अपनों को साथ साथ। तो वेलोसिटी क्या होता है अपना, v इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपान में टाइम। ठीक है, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी का, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मीटर पर सेकंड इज क्या, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा अपना SI यूनिट ऑफ द व्हाट, वेलोसिटी। अभी अपना को क्या लिखना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो भाई डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखा किस में जाएगा, बेस क्वांटिटी में। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, किस में लिखा जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी में, है ना। जो हमने माना है, जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो अभी जो लेंथ भी अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए उनका, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये क्या, इसको वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ का पावर 1 इंटू टाइम का पावर -1। तो वेलोसिटी का जो अपना डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू टी टू द पावर ऑफ -1। बोलो बात समझ में आया? इस तरीके से अपने को लिखना है। अभी दूसरी अगर बात करें अपन, दूसरी बात किसकी करें, एस्केलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एस्केलरेशन की। तो अभी एस्केलरेशन क्या होता है अपना, A इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अपान में टाइम। ठीक, अभी वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो क्या है अपना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। और ये जो टाइम है इसका भी क्या होगा अपना, इसका क्या होगा, सेकंड। तो जो SI यूनिट हो जाएगा अपना एस्केलरेशन का, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आ गया। अभी इसका अपना को क्या लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। सो A इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी अपान में टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है अपना, डायमेंशनल फार्मूला है LT-1 अपान में टाइम का क्या होता है, T। तो अभी ये T नीचे है, अपने को किस में लिखना होता है भाई, डायमेंशनल फार्मूला हम किस में लिखना चाहते हैं, हमारी ये चाहत रहती है कि डायमेंशनल फार्मूला किस में लिखे, प्रोडक्ट में, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा LT-1, ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा LT-2। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर एस्केलरेशन विल बी LT-2। और अगर दूसरे तरीके से अगर इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ठीक है, नोट करो इसको।
कर लिया। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो गया अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कर दूँ डिलीट, इरेज कर दूँ? आप डिलीट मत करना यहाँ से, ठीक है ना, आपको रखना है यहाँ पे, सेव करना है इधर। हाँ, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ लेट मी नो, मुझे पता चलने देना है ना, कुछ भी आपको अगर परेशानी हो रही हो समझने में। चल, तो ये हो गया अपना, है ना, दो क्वांटिटी। अभी अपन डिफरेंट क्वांटिटीज का देखेंगे, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे है अपना क्या, फोर्स। क्या है अपना, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना हो तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, किलोग्राम, है ना। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपन ने पिछले ही देखा अभी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। फोर्स का ऐसा ही यूनिट जो होता है अपना, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए। ठीक है, तो अभी फोर्स का तो अपन ने देखा ही था, डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आया था अपना ml t टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अभी जो फोर्थ अपना फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज वर्क। क्या है अपना, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है अपने को, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है अपना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है अपना, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल वगैरह अपन समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना। मतलब वो एक तरह से क्या है, लेंथ का है, काम है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है अपना, सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी को हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर आर जूल। अभी फोर्स का तो चलो ठीक है, फोर्स का अपना क्या है, ऐसा ही भाई अपने को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए क्या होगा, फिर वही अपन मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं, यही करेंगे। तो मास का तो हो जाएगा कैपिटल एम। ये क्या होता है अपना, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एल अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा भाई। मीटर का एल हो जाएगा डायमेंशनल, और टी सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एल। तो जो वर्क का अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्क का जो होगा, वर्क का क्या हो जाएगा अपना, एम, है ना। ये एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। और ये टी स्क्वायर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। लेकिन अपना को किस में चाहिए भाई, अपन क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला में कैसे लिखना है, बेस क्वांटिटी के प्रोडक्ट के टर्म में। तो ये टी कहाँ, टी स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2, एंड ऐसा यूनिट विल बी जूल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं, है ना, समझ में आया ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, ये एम हो गया, ये एल बाई टी स्क्वायर हो गया, एल हो गया, लाइक दिस। ओके, इज इट क्लियर टू यू, बता दिया करो टाइम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हो गया अपना फोर्स का हो गया, इन इसका हो गया, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे, लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। आप लिखते रहिएगा, है ना, ये बहुत काम की चीज़ है बाद में। मतलब ये जो है फंडामेंटल है, और जब हम बाद में पढ़ेंगे तो ये यूनिट वगैरह फिर आपको क्या है, याद होना चाहिए सब चीज़ों का। ऐसा नहीं हो कि भाई वहाँ जाके फिर अपन वापस जो है डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो ये था। ठीक, अब है अपना टार्क। क्या है अपना, टार्क। ठीक, तो टार्क इज इक्वल टू, टार्क कैपिटल टी है ना, चलो छोड़ो। ठीक, टार्क इज इक्वल टू क्या होता है अपना, टार्क इज इक्वल टू वही होता है अपना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअल में, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स इनटू फोर्स का तो क्या हो जाएगा भाई, फोर्स का तो अपना न्यूटन है,
और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, फोर्स का तो अपना जो है क्या है न्यूटन, और डिस्टेंस का जो अपना ऐसा यूनिट होता है वो क्या है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर को क्या बोला अपन ने, जूल। ठीक है, अभी यहाँ पे जो होगा, अभी ये तो हो गया टार्क, तो टार्क का क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स का अपना को डायमेंशनल फार्मूला पता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं, इंटू अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। तो अगर वही अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास एल टी टू द पावर ऑफ -2 इंटू एल। तो इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, एम एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर ऑफ -2। लाइक वाइज वी कैन राइट डाउन फॉर द टार्क। ठीक है, तो टार्क क्या हो गया अपना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो आएगा अपना डायमेंशनल फार्मूला वो वर्क के जैसा ही होगा। अभी अपन छठे नंबर पे देखते हैं क्या, पावर। ठीक है, पावर। ठीक, पावर है ना, तो पावर इज इक्वल टू जो होता है अपना, पावर होता है अपना क्या, वर्क अपान में टाइम। ठीक है, तो अभी वर्क का अपना ऐसा यूनिट क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट है अपना जूल, और टाइम का क्या होता है, तो पावर का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और अगर इसको बोलना हो तो ये होता है वाट। ठीक है, तो वर्क का क्या होगा अपना, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला अपने को पता है क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 अपान में क्या हो गया भाई, टाइम का क्या हो जाएगा टी। लेकिन अपना डायमेंशनल फार्मूला अपन क्या है, डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे लिखना है अपने को डायमेंशनल फार्मूला, कैसे लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, प्रोडक्ट के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2, ये नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर ऑफ -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, इसको हम लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर। डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ इस तरीके से हो जाना है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है बातें, अब बातें क्लियर होना चाहिए क्योंकि, है ना। तो अपना पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड और वाट, है ना। तो पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर ऑफ -3। बोलो बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर चल रहा है नहीं चल रहा है, अब पिक्चर क्लियर बनते रहना चाहिए ना। अब आप लोगों का मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों को करते रहना है साथ साथ, ऐसा नहीं कि बोले बताएंगे तो ही करना है अपने को, इस तरह से क्या अप्रोच रखना है अपने को सब समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे, है ना। चलो और देखते हैं, अभी हम बात करते हैं मोमेंटम का। किसका बात करते हैं, मोमेंटम। देखो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है कि नहीं, जब हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। फॉर टाइम बिंग लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम जो है इज इक्वल टू क्या होता है अपना, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का तो भाई मास हो गया, ठीक है, मास। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, लेंथ बाई टाइम। तो अगर इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं अपन, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम का पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इसका। मास का जो ऐसा यूनिट होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है अपना, मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो गया इसका अपना, एसआई यूनिट हो गया, ठीक है कि नहीं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड विल बी द एसआई यूनिट फॉर मोमेंटम। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। कैपिटल टी टू द पावर ऑफ -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम। ओके, चलो अभी बात करेंगे हम इम्पल्स का। किसका, इम्पल्स, ठीक है। अब आप बताएंगे, है ना, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, फोर्स इंटू, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है लेकिन टाइम अपन लिख दिया अभी, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अभी फोर्स क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन।
वही पूरा मेथड लगाएंगे अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है अपना, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है अपना, ml t टू द पावर ऑफ -2, और ये फिर क्या है अपना टाइम t, भाई टाइम है ना, ये टाइम है ना, टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल T। तो ये t टू द पावर -2 और ये t टू द पावर ऑफ 1 है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो t टू द पावर हो क्या जाएगा, फाइनल अपने जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, ml t टू द पावर ऑफ -1, ml t टू द पावर ऑफ -1, ये जो फाइनल फार्मूला जो आएगा अपना उसमें हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सो इम्पल्स का ऐसा यूनिट, भाई फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है अपना, न्यूटन, और ये टाइम का क्या होता है अपना, सो न्यूटन सेकंड अपना क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड विल बी द व्हाट ऐसा यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स का अपना जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गया, न्यूटन सेकंड, और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ml t टू द पावर ऑफ -1। बोलो बात समझ में आया नहीं आया, हाँ आना चाहिए, है ना। चलो बोलो यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या यार तुमको अब समझ में आना चाहिए कि हमको डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अभी चलो आप निकालो उसका एंगल का, निकालो प्लेन एंगल का, कैसे क्या निकालोगे, क्या होगा यूनिट वगैरह बताओ, करो है ना, करो थोड़ा करके देखो, हो जाएगा। एंगल का क्या होगा अपना, बोलो। तो प्लेन एंगल की अगर बात करें हम, किसकी, प्लेन एंगल का, फिजिकल क्वांटिटी हो गया प्लेन एंगल। ये क्या होता है अपना, आर्क अपॉन में क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में क्या, रेडियस, है ना। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है अपना, रेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा अपना, रेडियन। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, भाई आर्क भी लेंथ में है और रेडियस भी एल में है ना। मतलब यहाँ पे देखा जाए अगर तो मास है क्या, तो मास का पावर कितना हो जाएगा, 0 इन मास, लेंथ है लेकिन ये एल जो है अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टू द पावर 1 इंटू एल टू द पावर -1, मतलब क्या, एल की पावर 0, भाई -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये लेंथ में भी 0 है और टाइम में तो ऑलरेडी 0 है ही। तो इसको प्लेन एंगल का जो अपना अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, है ना। 0 इन मास, 0 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। और जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, रेडियन। अच्छा यहीं पे अगर बात करें अपन इसका स्ट्रेन का, है ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है अपना चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन में। तो अभी क्या हो जाएगा भाई, मतलब डेल एल बाई एल है, ठीक। तो चेंज इन लेंथ का भी डायमेंशनल फार्मूला एल होगा, इसका भी एल होगा, ये कितना हो जाएगा L0, मतलब इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l0 t0। और जो ये होता है ये यूनिटलेस होता है, क्या होता है अपना, यूनिटलेस होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मीटर बाई मीटर क्या है ना, वैसे जनरली अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अभी बाद में बोलेंगे अपन कि भाई इतना mm जो है पर मीटर, mm पर मीटर जो है अपना कुछ हो रहा है, ठीक है ना, चेंज आ रहा है उसमें। बोलो यहाँ तक समझ में आया अपना, स्ट्रेन क्या होता है अपना, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। बोलो ठीक है। चलो फिर तुमने बोल दिया तो फिर मैं बढ़ जाता हूँ आगे, है ना। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे सब चीज़ें कैसे क्या हो रहा है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला अब लिखना तुमसे मैं किसी भी चीज़ का बोल दूंगा तो अब तुम लिख दोगे बिना संकोच के, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बोलो लिख दोगे ना। अभी जैसे अपन बात करें स्ट्रेस की, किसकी बात करें, स्ट्रेस की बात करते हैं, है ना। स्ट्रेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन में एरिया, क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट है अपना न्यूटन,
फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है अपना न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा भाई, एरिया मतलब क्या, मीटर का स्क्वायर, एल इंटू एल, है ना, मीटर का स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका ऐसा यूनिट हो गया, है ना, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इतना ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया अपना स्ट्रेस का क्या हो गया, स्ट्रेस का यूनिट हो गया। अभी अच्छा फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होगा भाई, अपना डायमेंशनल फार्मूला अपने को पता है फोर्स का, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2, और एरिया का भाई अभी बार बार फोर्स का निकालने का क्या मतलब है ना, अपन ने प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फोर्स बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया एम एल टी टू द पावर ऑफ -2। अभी एरिया क्या होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो भाई ब्रेड्थ भी तो क्या है, मतलब उसका जो एक ऐसा यूनिट जो है वो क्या है मीटर ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। एरिया की अगर बात करें तो ये किसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, यहाँ पे ये एल स्क्वायर नीचे को है, अभी इसको तो हम डायमेंशनल फार्मूला बोल नहीं सकते, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते बोले सर, तो क्यों नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला हमें किस में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, सीधा सीधा बात लिख दिया उसने कि प्रोडक्ट बोलना है अपना, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, डिवीजन के फॉर्म में लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 1 है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल की पावर -2 इंटू टी की पावर -2। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस विड बी, ये कितना हो जाएगा अपना एल की पावर 1 और एल की पावर -2, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 टी टू द पावर ऑफ -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के लिए क्या हो जाना है अपना डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, एम एल की पावर -1 टी टू द पावर ऑफ -2। अच्छा अभी यहीं पे बात करते हैं अपन, प्रेशर की बात कर लेते हैं ना, किसकी बात कर लेते हैं, प्रेशर की, किसकी बात करते हैं, प्रेशर का। तो प्रेशर भी क्या होता है अपना, प्रेशर भी होता है अपना फोर्स अपान में एरिया, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये फोर्स अपान एरिया का डायमेंशनल फार्मूला जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, सो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला भी एम एल -1 टी टू द पावर ऑफ -2। बोलो बच्चों ज्ञान आ रहा है कि नहीं, मतलब भावनाओं को समझ पा रहे हो आप फिजिक्स की, हाँ समझना जरूरी है ना, भावनाओं को अगर नहीं समझा तो काम बिगड़ जाता है, और भावनाओं को अगर नहीं समझा है तो भी काम बिगड़ जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फोकस। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है अपना प्रेशर भी क्या फोर्स अपान में एरिया, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एम एल -1 टी टू द पावर ऑफ -2 हो जाना है। ठीक है, तो अभी जो है ये हो गया अपना डायमेंशनल फार्मूला, है ना, अभी अपन ने स्ट्रेस का देख लिया। ठीक, अभी जो है हम देखेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है क्या अपना स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस का भाई अपन, स्ट्रेस का भी अपने को डायमेंशनल फार्मूला पता है, स्ट्रेन का भी पता है। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही इसका ऐसा यूनिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है अपना यूनिटलेस है भाई, जो स्ट्रेन है वो तो क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब क्या भाई ये तो यूनिटलेस है ना स्ट्रेन, तो अपना जो इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या अपना स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का अपना डायमेंशनल फार्मूला अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, क्या है अपना एम एल -1 टी टू द पावर ऑफ -2 m0 l0 t0। तो इसका भी जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा एम एल -1 टी टू द पावर ऑफ -2। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी एम एल -1 टी टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अभी अगर बात करें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसकी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे भाई स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट 1 टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड। ठीक, 1 टाइम पीरियड को मतलब क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा 1 सेकंड। इसको जो लिखते हैं, इसको जो मेंशन करते हैं ये होता है अपना हर्ट्ज।
क्या होता है, हर्ट्स। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ट्स। तो इसको टाइम पीरियड को ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/t। भाई टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल T है कि नहीं है, कैपिटल T। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, T ऊपर जाएगा, दैट विल बी T टू द पावर ऑफ -1। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी विल बी T टू द पावर ऑफ -1। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो अभी हमने यहाँ तक देख लिया, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? भाई कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि खूब टफ चीज़ है, दुनिया में कोई टफ चीज़ क्या होती नहीं है। क्या किया जाता है, बनाया जाता है उसको, है ना। क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अभी हम बात करेंगे, किसकी बात कर लेते हैं अभी, एंगुलर वेलोसिटी का। किसका, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये होता है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जैसे भाई मान लो ये सर्कल है ना, यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वो क्या कर लेगा, मान लो वो एंगुलर मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट अपने को पता है क्या होता है, इसका यूनिट होता है अपना रेडियन, है ना। तो और ये क्या हो जाएगा अपना टाइम, है ना। इसका जो SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, रेडियन पर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, भाई रेडियन का तो कोई डायमेंशन ऐसा कुछ है नहीं, तो रेडियन पर टाइम है ये, तो ये कितना हो जाएगा अपना, रेडियन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, डायमेंशनल होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना m0 L0, टाइम जाएगा ऊपर T टू द पावर ऑफ -1, m0 L0 T टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, अभी यहीं पे जो देखा जाए तो क्या होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये होता है अपना क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी का क्या है अपना, रेडियन पर सेकंड अपॉन में फिर टाइम है तो सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है अपना एंगुलर वेलोसिटी का अपन ने देखा m0 L0 T टू द पावर -1 अपॉन में t, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m0 L0 T टू द पावर ऑफ -2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बोलो ठीक है यहाँ तक। तो ये डायमेंशन अपन अभी देख रहे हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम फिर आएंगे असली चीज़ पे, असली चीज़ पे जो कि पूछा जाता है। बोलो हो गया ये, मतलब ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आना ज़रूरी है ना। कोई स्टैंडर्ड चीज़ है, कोई स्टैंडर्ड चीज़ पूछेगा तो बेसिक तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पता चला हम स्टैंडर्ड सीख के चले गए, फिर कुछ बेसिक आया तो आए नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अपना क्या होता है, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा अपना किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, तो मास हो जाएगा अपना m, इसका डायमेंशनल फार्मूला l का स्क्वायर, तो m l स्क्वायर T टू द पावर ऑफ 0 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T टू द पावर ऑफ 0। ठीक, अभी हम देखेंगे सरफेस टेंशन। किसका देखेंगे, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है अपना, सरफेस टेंशन होता है अपना क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का अपना क्या होता है भाई, न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है अपना, एम एल टी टू द पावर ऑफ -2 अपॉन में एल एल कैंसिल हुआ, तो दैट इज एम एल 0 टी टू द पावर ऑफ -2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। बोलो यहाँ तक ज्ञान आ गया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का आप कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो और कैसे उसका एसआई यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हो, अभी अब तुमको आता है कि नहीं आता है ना। तो बोलो अभी यहाँ तक समझ में आता है। देखो यहीं से जो बोलते हैं ना, एक भूमिका होती है कोई भी चीज़ की, जो कोई बड़ा क्वेश्चन करवाना होता है तो ये भूमिका है कि भाई होता क्या है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है, एसआई यूनिट कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ये सब उसी का बैकग्राउंड है एक तरह का, ठीक है कि नहीं। अभी आप लोग मेरे को बताएंगे धीरे धीरे से, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, ठीक है कि नहीं। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने। तो ये हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटी, उनके डायमेंशनल फार्मूला, कैसे अपन कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और एसआई यूनिट उसका जो है कैसे कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये चीज़ हम जो हैं क्या हो गया, अब हम इसके प्रो हो गए हैं एक तरह से, है ना। बोलो प्रो नहीं हुए सर, अभी हो जाएंगे, ठीक है, चलो हो जाना। अभी मैं अभी क्या होता है, तुम्हें जनरली एग्जाम में क्या दिया होता है, तुम्हें कोई फार्मूला दे देगा वो, है ना, कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा डायमेंशनल फार्मूला निकालो इसका। जैसे भाई पहले मान लो ये क्वेश्चन उसने दिया है ना कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इफ एफ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 अपना मास है और r जो है अपना क्या है, उन दोनों मास के बीच का सेंटर, उन दो मास जो है अपने उनके बीच जो मास है उनके सेंटर के बीच का दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अभी अपने को बोल दिया उसने क्या निकालना है, अपने को जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, भाई अभी इक्वेशन मेरा क्या है, जी के फॉर्म में नहीं, जी के टर्म में तो नहीं है ना, अभी क्या है मेरा एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको रीराइट करूंगा। क्या करूंगा, रीराइट करूंगा इक्वेशन को। कैसे लिखूंगा, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा m1 इंटू m2, ठीक है। अभी भाई अपने को याद तो होगा नहीं, ऐसे कोई रटा तो होगा नहीं तुमको कि भाई फोर्स का ml t टू द पावर ऑफ -2 होता है। तो क्या होगा, अपने को क्या करेंगे अपन, वही करेंगे भाई। तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, मास इंटू एस्केलरेशन, मास इंटू एस्केलरेशन इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। तो मास को फिर क्या लिख सकते हैं अपन, m, है ना। एस्केलरेशन क्या हो जाएगा अपना वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ऊपर अपना आर स्क्वायर है ही, और ये हो जाएगा तुम्हारा m1 इंटू m2। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास, मास के लिए कैपिटल M हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा कैपिटल T का स्क्वायर हो जाएगा, इसका लेंथ का कैपिटल L हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा कैपिटल T। फिर डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा अपना L स्क्वायर, m1 का क्या होगा m, और इसका भी क्या होगा अपना m। ये एक m से एक m कैंसिल हो गया ना। तो अभी ये एक m ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे भाई अभी जनरली क्या फार्मूला है तुम्हारा, L क्यूब अपॉन में क्या हो रहा है T स्क्वायर, और ये आया मेरा m। लेकिन इसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोल सकते हैं क्या, भाई इसको तो नहीं बोल पाएंगे डायमेंशनल फार्मूला। बोले क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला में क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूले में जो बेस क्वांटिटी होती है वो क्या होता है अपना प्रोडक्ट के टर्म में होती है। तो अभी हम फिर ले जाएंगे ऊपर कहाँ, तो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -1, ठीक है, L क्यूब एंड T का स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज m टू द पावर ऑफ -1, L क्यूब T टू द पावर ऑफ, ओहो है ना, T टू द पावर क्या होगा भाई, T भी तो ऊपर जा रहा है, तो T टू द पावर ऑफ
टी टू द पावर ऑफ -2। इस तरीके से जो है, अब क्या होता है जनरली जो एग्जाम्स में होता है ना, नीट, IIT, JEE, इनमें क्या करते हैं वो लोग, इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन दे देंगे आपको, एनर्जी का दे दिया, कुछ प्लैंक्स कांस्टेंट का दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है, और बहुत जल्दी निकालना होगा। देखो यार, फोर्स का क्या हो जाएगा, ml टी टू द पावर -2 L स्क्वायर अपान में m स्क्वायर, बस इतना सा, इतनी देर नहीं है, तो मैंने बता दिया तुमको, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके मैंने बता दिया है ना। बाकी इतना टाइम लगता नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, बोलो ठीक है ना। इसको इरेज कर दे अपन। अभी समझ में आया ना तुमको डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखना है? ठीक, अभी इसी तरह के अपन क्वेश्चन करेंगे एक दो, है ना। और चलो भाई, अभी जो है क्या बोल दिया उसने भाई, तुम्हें जो है सरफेस टेंशन का निकालना है। क्या निकालना है? डायमेंशनल फार्मूला निकालना है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एस से, क्वेश्चन 2 है ना। उनने क्या किया, सरफेस टेंशन दे दिया अपने, सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन दे दिया अपने, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने, क्या, रो जी RH अपान में 2, रो जी RH अपान में 2, है ना। ये सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन दे दिया, और बोल रहे हैं कि भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या है अपना इसका, क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एस क्या है। ठीक है, तो अभी अपन ने जब डायमेंशन हमने जब पढ़ना चालू किया था, तब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। क्या बताया था कि भाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डायमेंशनल फार्मूले में। किसमें? डायमेंशनल फार्मूले में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अभी ये 2 तो अपना कोई काम का नहीं है, तो भाई सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, रो जी RH, है ना। रो क्या होता है अपना, डेंसिटी। रो क्या है अपना, रो होता है डेंसिटी। ठीक है, वो सब दे के रखेगा आपको, और नहीं दे के रखेगा तो अपने को पता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, जब बाद में हम पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या होता है अपना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है अपना, कैपिटल M, है ना, कैपिटल M। और वॉल्यूम क्या होगा अपना, भाई एरिया क्या है, लेंथ का स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ का कैपिटल L का क्यूब। तो ये अपना हो गया डेंसिटी का। ठीक, अभी जो आता है अपना क्या, ये है अपना ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन का क्या होता है भाई, एस्केलरेशन का क्या होता है आपका, एस्केलरेशन का क्या होता है, लेंथ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका भी वही होगा भाई, 9 इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मीटर का तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया क्या, L, और सेकंड स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका ये क्या है अपना रेडियस है, और ये क्या है अपना हाइट है। तो ये इनका भी क्या होगा भाई, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो का क्या है अपना M/L क्यूब, है ना। G का क्या है अपना L/T स्क्वायर, और ये R का क्या होगा L, और H का क्या होगा L। तो L इंटू L इंटू L, L क्यूब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इस L क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, M L0, है ना। ये T स्क्वायर कहाँ पे अभी नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T टू द पावर ऑफ -2, ML0 T टू द पावर ऑफ -2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। वैसे जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला कोई वेरी नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है, परिवर्तन नहीं होने वाला है उसमें, ठीक है कि नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो अपन ने यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख लिया कि भाई क्या होता है ML0 T टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, बोलो ठीक है या नहीं है, ज्ञान आ गया आपको? ठीक है ना। अभी आप लोग निकालना, मैं एक एक्सप्रेशन लिख के दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक। तो हो गया ये, चल ठीक है ना। तो अभी जो है एक एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू K इंटू
ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में डिस्टेंस d इंटू टाइम t। ओके, ये अपना क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये अपना हीट है, क्या है ये अपना हीट है ना, हीट ट्रांसफ़र बोल दो, हीट ट्रांसफ़र है, थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया है ना, ये जो चीज़ है वो क्या है अपना टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ये अपना जो है टाइम है, और ये अपना दोनों के बीच का गैप है, मतलब डिस्टेंस है एक तरह से। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दे दिया आपको को Q इज इक्वल टू के इंटू ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में डी इंटू टी। वो अब इनकी चाहत क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर के क्या होगा, कैलकुलेट करें आप। भाई यहाँ पे क्या आ गया अपना, एक नई चीज़ आ गई, क्या आ गई वो नई चीज़, थीटा। थीटा मतलब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस ना, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का जो अपना क्या है डायमेंशनल फार्मूला क्या है, या तो थीटा बोल दो या केल्विन बोल दो, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ आप, तो क्या करोगे सबसे पहले, भाई अभी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू क्यू इंटू डी अपॉन में क्या हो जाएगा a इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा t। ठीक, अभी ये जो q है, q क्या है अपना, q क्या है, एनर्जी है। जो q क्या है भाई, हीट है। अब हीट किसका फॉर्म है अपना, एनर्जी का। किसका फॉर्म है, एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपनी जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अपना एनर्जी का जो यूनिट होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है अपना, जूल। भाई हीट इज द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज एनर्जी, है ना, इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना, जूल में। जूल क्या होता है अपना, न्यूटन मीटर। न्यूटन का अपना डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है अपना, ml t टू द पावर ऑफ -2, और ये मीटर का क्या होता है अपना l, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml t टू द पावर ऑफ -2। किसके जैसे हो जाएगा भाई, जूल जिसका यूनिट है ना तो जूल जिसका यूनिट है उसके जैसे ही हो जाना है इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर हीट ट्रांसफर विल बी ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2। फिर ये डिस्टेंस है अपना, तो डिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L। एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2। भाई कोई ना कोई टेम्परेचर आएगा, भाई 25 डिग्री, तो मान लो कि भाई 300 केल्विन माइनस 250 केल्विन, तो कोई एक वैल्यू आएगी ना, डिफरेंस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा 50 केल्विन। तो 50 से तो अपना कोई मतलब है नहीं भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू से तो मेरे को कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है, जो मेरा वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो, तो क्वांटिटी क्या है अपना यहाँ पे, टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का जो अपना फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या होता है, थीटा इंटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल ये वाला है ना, ये टी टू द पावर -2 है, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -2 इंटू टी टू द पावर ऑफ -1, मतलब क्या, टी टू द पावर ऑफ -3। तो टी टू द पावर ऑफ -3 इंटू थीटा टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा अपना थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला, ml टी टू द पावर ऑफ -3 इंटू थीटा टू द पावर ऑफ -1। इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं जहाँ पे अपनों को थोड़ा सा यूज करना होता है, और हम करेंगे, और हमें करना भी है, करना भी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, q इंटू डी अपान में a इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। सो लाइक दिस, मतलब अभी जो q है, q क्या है भाई, हीट ट्रांसफर है ना। हीट ट्रांसफर मतलब क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, हीट भी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन का ml, तो इससे जो ml स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज हीट। d मतलब डिस्टेंस, l हो जाएगा, एरिया l स्क्वायर हो जाएगा, थीटा इंटू टी। सो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में आई। तो अभी तुम्हें कोई भी इस तरह का जब कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए
तब तुम्हें अगर बोला जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का आप क्या निकालिए, डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, तो आपको आना चाहिए। बोलो, नोट डाउन कर लीजिए आप। कर लिया है ना? चलो, चलो है ना। अभी क्या हो जाएगा अपना, ये तो डायमेंशन हो गया इसका। अभी अगर मैं तुमको अभी ये किसी और का बोल दूं, मान लो है ना, निकालने को तुम्हें बोल दूं प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालो, E इज इक्वल टू एच इंटू वी। ये h जो है अपना क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है अपना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये क्या होगा अपना, एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो न्यू है वो क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट है अपना, डायमेंशनल फार्मूला निकालो उसका। किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको निकालना है। तो अभी एक्सप्रेशन किस में दे दिया है, सीधी सिंपल सी बात है। अभी एक्सप्रेशन एनर्जी में दिया हुआ है, तो एच में अपन लिखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपान में न्यू, है ना। न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। अभी एनर्जी का अपन ने देखा, एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी का क्या हो जाएगा अपना, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2, और ये न्यू में, तो न्यू का क्या हो जाएगा भाई न्यू क्या होता है, टी टू द न्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का अपन ने देखा था 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड होता है क्या, फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी की इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, टी टू द पावर ऑफ -1। तो ये टी टू द पावर ऑफ -1 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी टू द पावर ऑफ +1। तो ये क्या होगा तुम्हारा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 इंटू टी टू द पावर ऑफ 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -1 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए जो तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -1। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या है, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट निकाल सको। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, है ना, नीट हो, जेई हो, जो भी हो, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको निकालना होता है चुटकी में करना है अपने को, है ना। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो फिर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई इतना मतलब इतना बड़ा कोई वो नहीं है। आप देख ही रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना। अभी जैसे मैं बोल दूँ तुम्हें भाई एक रिलेशन दिया है कि क्या दिया है, चलो छोड़ो, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस तरह के, मतलब आपको समझ में आ गया ना कि कोई रिलेशन दिया हुआ है तो आप फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी अपन एक कुछ ये कर लेते हैं ना, द चार्ज दिया हुआ है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे ये फिजिक्स में ही। Q इज इक्वल टू होगा अपना चार्ज, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। T जो है I इंटू स्मॉल टी, ये चार्ज का वैल्यू दे दिया है ना। अब जब अपन करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इनके बारे में पढ़ेंगे, ये अपना करंट है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो ये चार्ज है और ये बोल रहा है कि भाई चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। क्या बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ चार्ज का। तो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का, बताओ जरा मुझे। भाई Q है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, है ना। इसको ब्रैकेट में लिख दो अगर लिखना चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। I को भाई करंट को, अब करंट का अपना डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, I होता है, ठीक। और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, T। तो I इंटू टी विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। दूसरी बात कर लेते हैं अभी मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की अगर बात करें अपन, पोटेंशियल V है ना। तो पोटेंशियल V के लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया तुमको। क्या दे दिया फार्मूला, U इज इक्वल टू VIT, है ना। ये क्या है अपना एनर्जी, ये अपना क्या है एनर्जी, ये अपना जो है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ये अपना क्या है करंट, और ये है अपना टाइम, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है वो कि अपनों को इसका क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है।
है ना, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है इसका, कैलकुलेट नहीं आइडेंटिफाई करना है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है इसका अपने को वोल्टेज का, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, वोल्टेज का अगर डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करें तो वोल्टेज का डायमेंशन वी के टर्म में लिख लेते हैं इसको, यू अपान में आई इंटू टी। यू क्या है अपना एनर्जी, और एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2 अपान में कितना हो जाएगा आई, तो आई रहता है और टाइम का हो जाएगा टी। तो टी कहाँ जाएगा, जो ऊपर जाएगा, तो पहले से यहाँ पे क्या है टी टू द पावर -2 है, ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर ऑफ -3 और आई का पावर -1 हो जाएगा ना। तो वोल्टेज का जो अपना डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3 इंटू आई टू द पावर ऑफ -1। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -3 आई टू द पावर ऑफ -1। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी जब रिलेशन दे दिया जाए, कुछ भी रिलेशन दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसका अपने को आइडेंटिफाई करना है, जिसका अपने को निकालना है, एस्टिमेट करना है डायमेंशनल फार्मूला, उसके टर्म में अदर इक्वेशन को लिख लो और उसके बाद में फिर पूरा प्रोग्राम करो, ठीक है। तो इसका जो होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V का जो वोल्टेज होता है उसका अपना डायमेंशनल फार्मूला विल बी दिस। सो लाइकवाइज वी कैन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन नंबर ऑफ जो भी हमको दे दिया जाए, हम उसका जो है क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। चलो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी यार जब हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, तब मैंने एक चीज़ बोली थी। क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है कोई भी किसी भी को मान सकता है, ठीक है कि नहीं, मान सकता है। मतलब जनरली अपन अपना डिफरेंट सिस्टम वर्क कर रहे हैं इस दुनिया में, है ना। अभी अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी अपना माना मीटर सेकंड जो भी है, अपने को मानना यही है, क्या है, अपने को यही सातों को ही फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि अपने से कोई बोले नहीं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने कुछ और माना है, ठीक है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखना, ठीक, क्वेश्चन देखेंगे आप, इफ वेलोसिटी टाइम एंड velocity time and force were chosen basic quantity or base quantities मतलब fundamental quantities. Find the dimension of mass. Find the dimension of मास, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना बेस क्वांटिटी क्या हो गया, उसने क्या मान दे, वो क्वेश्चन में दे दिया, उसने नहीं दे के रखता तो अपन तो लेंथ मास टाइम अपना यही क्या होती, फंडामेंटल क्वांटिटी होती, बेसिक क्वांटिटी होती, बेस क्वांटिटी होती। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया उसने कि वेलोसिटी टाइम और फोर्स को वो क्या मान रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी मांग रहा है। और क्या बोल रहा है, तो फिर अपने से क्या बोल रहा है कि डायमेंशन निकालो मास का। तो भाई डायमेंशन होता क्या, अपना ओवरऑल डेफिनेशन देखो डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी के टर्म में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेस क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स, मतलब मास को अपना को इसके टर्म में लिखना, ठीक है। तो एज वी नो, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि भाई क्या होता है, एज वी नो व्हाट, हम जानते हैं कि जो होता है अपना फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है अपना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी अपना को किसका निकालना है, मास का निकालना है। तो भाई मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, फोर्स अपान में एक्सेलरेशन, फोर्स अपान में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स अपान में एक्सेलरेशन मतलब क्या, तो ये आ जाएगा फोर्स, और ये क्या होता है अपना वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये नीचे आ जाएगा क्या, वेलोसिटी, और इसके नीचे आएगा टाइम, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक।
तो अभी मास को क्या लिखना है अपना को, मास को भाई मास का डायमेंशन लिखना है बेस क्वांटिटी के टर्म में। यहाँ पे बेस क्वांटिटी क्या है मेरा, वेलोसिटी है, टाइम है और फोर्स है। बात समझ में आई कि नहीं? तो वेलोसिटी को मान लो अपन जो बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, f से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, और किसके टर्म में लिखना, प्रोडक्ट के टर्म में। तो ये हो जाएगा कितना, F अपान में v इंटू टी। तो ये हो जाएगा अपना F T v टू द पावर ऑफ -1। ये अपना क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, मास का। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, F बाई वी इंटू टी, दैट इज एफ टी इंटू वी टू द पावर ऑफ -1। एफ टी इंटू वी टू द पावर ऑफ -1। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। तो इस तरीके से भाई कॉन्सेप्ट समझो आप। कॉन्सेप्ट क्या है, डायमेंशन को हमेशा किस में लिखना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी की अलग अलग पावर के मल्टीप्लिकेशन में अपने को लिखना होता है डायमेंशन। तो यहाँ पे उसने बोल दिया था कि भाई वेलोसिटी, टाइम और फोर्स मेरा क्या है, बेस क्वांटिटी है। दैट्स वाई आई हैव रिटन मास का जो अपना डायमेंशन लिखा वो एफ टी वी टू द पावर ऑफ -1। आई थिंक यू गॉट इट ना, पता चला, चलना चाहिए। ठीक है, अभी एकदम बहुत जल्दी से हम लोग इसको यहाँ पे डायमेंशन को समझेंगे। वो ये इतना हो गया ना, आगे लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए ना। इसके बाद में बस एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, फिर डायमेंशन खत्म हो गया। फिर विल डिस्कस यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ द डायमेंशन इन नेक्स्ट लेक्चर और एप्लीकेशन, वी कैन से दैट। ओके, कि क्या एप्लीकेशन है डायमेंशन का, कैसे क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होगा वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो है, अभी मेरे क्वेश्चन में दे दिया इनको। मेरा क्वेश्चन मैंने क्या बोल दिया तुमको कि फोर्स है ना, लेंथ, फोर्स, लेंथ और टाइम मेरा जो है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, फोर्स, लेंथ और टाइम मेरा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मेरे को डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। भाई इसको अपन कैपिटल F से लिख लेंगे, कैपिटल L और कैपिटल T। तो डेंसिटी मतलब रो, है ना। तो रो डेंसिटी को क्या होता है अपना, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो मास क्या भाई, मास तो बेस क्वांटिटी है नहीं अपना, है क्या मास बेस क्वांटिटी, नहीं है। तो अब इसमें तो ये लिख नहीं सकते। तो भाई अपन क्या जानते हैं कि भाई F इज इक्वल टू क्या होता है अपना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, मास हो जाएगा तुम्हारा फोर्स अपान में एक्सेलरेशन। ठीक, तो मास को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स अपान में एक्सेलरेशन, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 1/वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, लेंथ का क्यूब होता है। और लेंथ अपना क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स का क्या, फोर्स तो वही फंडामेंटल क्वांटिटी है, फोर्स को मैंने लिख दिया कैपिटल F। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टी, ये भी मेरी दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये हो गया L अपान में टी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर को, टी स्क्वायर इंटू 1 अपान में L क्यूब। ठीक है, तो ये जो होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ये L क्यूब इंटू L मतलब क्या, L की पावर 4, L की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 टी स्क्वायर। ठीक, तो रो इज इक्वल टू क्या, मास अपान में वॉल्यूम। मास को अपन ने लिखा फोर्स पर यूनिट, वो वहाँ से है ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा रो का, दैट इज FL की पावर -4 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, चलो लिख लिया। अभी एक और क्वांटिटी का आप बताएंगे, यही मेरा जो है, यही मेरे क्या है ये मेरी बेस क्वांटिटी यही है तीनों। अब मेरे को बताएंगे आप प्रेशर का। तो प्रेशर का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, प्रेशर क्या होता है अपना, फोर्स अपान में एरिया। ठीक है ना। तो फोर्स का तो डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन पता है अपने को F, और एरिया क्या होता है अपना L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा FL की पावर -2।
ठीक है, एफ एल की पावर -2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं भाई? अभी बात करते हैं एनर्जी की, है ना। किसकी बात करते हैं? एनर्जी का। एनर्जी क्या होता है अपना? एनर्जी होता है जूल, और जूल क्या होता है अपना? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन का जो डायमेंशन, मतलब न्यूटन मतलब क्या? फोर्स, तो हो जाएगा अपना एफ, ठीक। और एम क्या है अपना? भाई न्यूटन मीटर, मीटर क्या है? लेंथ, तो एफ इंटू एल विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ओके, so in this particular way we can write it as, you know, dimensional formula for different system of you know, fundamental quantities. Thank you very much for patience listening. Hope you learn all the things that we have discussed today. And okay, thank you very much.